फोर्थ स्पाउस के लिए वेनस ही देखना वेनस। चाहिए क्या? हाँ, पर आप जुपिटर लड़की का जुपिटर को भी देख सकते हैं, मेरा हिसाब। हाँ, वैवाहिक सुख के लिए वैसे तो जो अपन वेनस ही देखते हैं ना ज्यादा। वेनस को अच्छा होना चाहिए। जुपिटर वेनस ये अगर एक साथ हो तो रिजल्ट अच्छा देते हैं कि बुरा देते हैं? मैंने ना आज ही ये टाइम में एक बार मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आएगा आपकी तरफ से। मेरा इंट्यूशन मेरा बोल रहा था कि आप पूछेंगे जो जुपिटर वेनस एक साथ कैसा है। मेरा हिसाब से ठीक है, ठीक। दोनों ही नेचुरल बेनिफिट है। जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस रिलेटेड अच्छा रिजल्ट देगा। कोई स्पोर्ट्स पे जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना वो अपोजिट सेक्स है ना, ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। इसको कंट्रोल करेगा जुपिटर, अच्छा कंट्रोल करेगा उसके। आज डिस्कशन होगा वेनस, मार्स और जुपिटर तीनों प्लेनेट का ना। यस सर। तो नोट्स तो भेजा है, तो रंजित जी आप पूछो तो स्टार्ट होगा क्लास डिस्कशन। वेनस, जुपिटर और मार्स। हाँ, वेनस फोर्थ हाउस का कारक है ना? हेलो। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट किया क्लास में कि वेनस भी फोर्थ नहीं, वेनस नहीं। सेवंथ। भोग देता है लेकिन वेनस कारो का फोर्थ नहीं, मरकरी कारो का फोर्थ। वेनस सिर्फ सेवेंथ का कारो का, सेवेंथ हाउस, अच्छा। सेवेंथ का कारो का वेनस। वेनस भोग देता है ठीक है, लेकिन पराशर ने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया फोर्थ। ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत स्टूडेंट पूछा भी था पिछले बहुत सारे क्लास में। वेनस तो शुभ भोग देता है, लेकिन पराशर उसे सिर्फ सेवेंथ हाउस को ही माना है, सेवेंथ का कारो का वेनस। और ट्वेल्थ हाउस में भी वेनस अच्छा रिजल्ट देता है, किसी मानते हाँ, हैं हो कुछ सकता मानते है। नहीं। हाँ, कालपुरुष चार्ट के हिसाब से 12 हाउस में विनाश एक्सल्टेड होता है, सकता है। अकेला अकेला वेनस ही ट्वेल्थ हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा कई ज्योतिषियों का मानना। मान सकते हैं। और विनाश का जो मारण कारक का स्थान है 6th हाउस, अगर साइन भी वीक हो गया तो 7th रिलेटेड ट्रबल रहेगा ही। 6th हाउस में ना विनाश का मारक स्थान है, 6th हाउस विनाश हाँ, का। सिक्स हाउस में वो तो डेबिलिटेड होता है ना, लेकिन सिक्स साइन में अगर है। दिन भी खराब है तो वो 7th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। बहुत लोग नारी एस्ट्रोलॉजी में वाइफ कैसे मानेंगे, हाँ, नारी एस्ट्रोलॉजी में मार्स को भी मानते हैं, लेकिन पराशरा उतना नहीं, पराशरा उससे वेनस को ही बोला है और 7th हाउस D9 को ही बोला है। उतना मैं भी अच्छा। कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहता हूँ कि नारी एस्ट्रोलॉजी में बोलता है कि मार्स हस्बैंड है, वेनस को पराशर ने बताया नहीं गया। 7th लॉर्ड वो बात पे लगन, इन सब से इंडिकेशन मिल जाता है। अच्छा, नारी एस्ट्रोलॉजी में कोई मानता है कि जुपिटर हस्बैंड है लड़की के। ऐसा है कि आप बोलिए। जुपिटर ये लड़कियों की कुंडली में जुपिटर ये पति का कारक है, ऐसा बोलते हैं। लड़कियों की कुंडली में हाँ, जुपिटर ये पति का कारक है, ऐसा बोलते हैं। और शुक्र ये लड़कों की कुंडली में पत्नी का कारक, पत्नी के कारक, हाँ, ऐसा इतना बोलते तक हैं। आप देख सकते हैं, इतना तक आप देख सकते हैं। मार्स को नहीं मैं मानता। लेकिन वो फॉरेन की, ये पाश्चात्य ज्योतिष, वेस्टर्न ज्योतिष है, वो मानते हैं कि मार्स और वेनस यानी कि लड़का और लड़की यानी हाँ, कि मैन एंड वुमन, वो उनका हाँ, मानना है कि मार्स यानी हाँ, कि लड़का और वुमन हाँ, यानी वेनस। हाँ, तो वो वेस्टर्न थिंकिंग है, वो एकदम। मार्स वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर की थिंकिंग है। लेकिन और हम सभी ना अच्छा 7th हाउस डैमेज होता है, फिर भी वो चल जाता है। हम्म, तो बिना अच्छे अच्छा। होने से तो वो भी एक थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल कर सकता है। तो एक जल राशि में अच्छा रहता है कि वो वायु राशि में अच्छा रहता है? दानव ग्रुप में है विनाश, अच्छा। दानव ग्रुप में है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि वाटर साइन में भी विनाश, क्योंकि उसका ना तत्व जो वो मिल जाता है। वाटर। तो अच्छा। विनाश, क्योंकि देखिए दो चीज आपको समझना होगा। विनाश एक नेचुरल बेनिफिट है, क्या ग्लैमर अच्छा होता है। नारी एस्ट्रोलॉजी में ना विनाश को, नारी एस्ट्रोलॉजी में विनाश को देव कालों का बोला गया है। लेडीज के लिए ना विनाश बहुत इंपॉर्टेंट हम्म, होता है। विनाश अच्छे होने से ना सौंदर्य हम्म, तो विनाश से हम्म। उसका कुछ ना कुछ रिलेशन, विनाश को देखना चाहिए लेडीज के चार्ट में। उसका ग्लैमर बोलिए तो विनाश वाटर साइन में भी अच्छा रिजल्ट देता है। और एक भी बोला जाता है कि वेनस अगर मार्स के साइन में हो तो वो जरा सेक्स अपील ज्यादा रहता है उन लोगों में। हाँ, 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 मार्स के साथ बैठा है, मार्स के घर में, ये थोड़ा होने का चांसेस है। जुपिटर उसको कंट्रोल कर सकता है, इसको याद रखना। एक फुल थोड़ा सा एंजॉय करता है, एक कंट्रोल करता है। तो नेचुरल बेनिफिट है ना,
मेरा हिसाब से जुपिटर वीनस ठीक ठाक है। ओके ओके वाटर साइन में ठीक भी वीनस अच्छा रिजल्ट देगा। जुपिटर के साथ अच्छा एल्डर ब्रदर मेरा जो नेक्स्ट एल्डर ब्रदर उसका जुपिटर वीनस है तो मतलब ठीक ठाक है। मैं टीचर है अच्छा ठीक ठाक। वाटर साइन में जुपिटर के साथ अच्छा वीनस खराब नहीं करता मेरा हिसाब से। उस हाउस को वो डेफिनेटली ग्रोथ करेगा। किसी का सिक्स हाउस में बैठ गया ना जुपिटर वीनस उसका ना दुश्मन उतना हार्मफुल नहीं होता है। क्या एनिमी खत्म हो जाते हैं ना उसके एनिमी उसको होता ही होते नहीं ही नहीं जनरली पिक। अगर लॉट खराब है थोड़ा सा चांसेस है लेकिन वो हाँ, जनरली सिक्स में जुपिटर वेनस वो दुश्मन उसका इतना नहीं होता है जनरली। मैं मोटापा बढ़ता है उनका सर दो दो चीजें मैं ये बोलना चाहता हूँ सर। एक है कि मार्स वीनस ऐसे देखा है कि मार्स वीनस अगर एक साथ है तो वो स्पोर्ट्स भी अच्छे से प्रेजेंट कर मैंने रहे हाँ भी किया है यूट्यूब में भी बताया। मार्स और वीनस कोई भी एक एक्सल्टेड साइन में हो या एनर्जेटिक ओम रहता साइन में कोई भी मान लो मार्स वीनस इधर है तो वीनस इधर एक्सल्टेड तीसरे साइन में उसका अंदर कुछ ना कुछ फोर्स इधर भी होगा। मार्स अपना घर में वीनस स्पोर्ट्स रिलेटेड उसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा टैलेंट रहेगा जरूर। मुझे याद है 3 साल पहले एक लेडी डॉक्टर मेरा बाद में स्टूडेंट हुआ था लेकिन बैड लक की वो उतना एजुकेटेड लड़की लेकिन एस्ट्रोलॉजी ना मैंने पहले बताया ना कि देखो डॉक्टर भी मेरा स्टूडेंट है। सबको एक्चुअली क्या होता है ना एस्ट्रोलॉजी में ना पैशन चाहिए। हाँ इतना हार्ड भी नहीं है लेकिन वो पैशन सबके पास नहीं होता है सब सीख नहीं पाता है। गलत लगता है मुझे भी। जैसे का डिग्री है कॉस्मोल कॉस्मेटिक सर्जन है कि उसका बच्चे 9-10 साल का है 10 साल का था। तो मुझे याद है शायद इसी लग्न होगा शायद। तो मैंने पूछा था कि आपका लड़का कोई स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर सकता है कुछ स्पोर्ट्स में है कोई स्पोर्ट्स में है तब बोला हाँ सर मेरा बच्चा स्टेट चैंपियन है क्रिकेट में। तो मार्क बिना स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर एक्सल्टेड हो कोई इधर हो सकता है ऑन फैन में हो बहुत ज्यादा रहता है उसके अंदर ना कुछ स्पोर्ट्स उसके अंदर टैलेंट है। तो इनका जो रिलेशनशिप ये मार्क विनर्स भी दे सकता है। उसमें आपको देखना पड़ेगा जुपिटर का एस्पेक्ट बता सकता है। जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाएगा तो इसको ना वो एथिकली हो चलेगा वो स्पोर्ट्स में ही हो जाएगा। सर अगर इसके साथ राहु केतु या सैटर्न हो गए जो यूजुअली ये खराब करता है हम्म, मतलब कुछ भी हाँ, तो हम्म। राहु रहेगा तो ये और खराब वो कर देगा और लेकिन हाँ लेकिन केतु रहेगा तो वो थोड़ा अच्छा करेगा क्योंकि केतु थोड़ा स्पिरिचुअली है तो थोड़ा कम करेगा केतु। करेक्ट हाँ और सैटर्न रहेगा तो वो थोड़ा क्योंकि सैटर्न मास यूजुअली थोड़ा एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो थोड़ा ये रहेगा मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्टिव रहेगा थोड़ा इस तरीके। फिर भी मुझे लगता है ना वो छुपा रुस्तम होने का चांसेस होगा। अच्छा सैटर्न की वजह से मार्क बिना सेटल बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा छुपा रुस्तम होने का हाँ रोमियो टाइप का लेकिन हिडन रहेगा। हाँ निडंट है। उसमें जुपिटर का दृष्टि रहेगा तो ठीक ठाक है। राहु और शुक्र हो तो थोड़ा सा वो क्या होता है वो अतिरेक होता है उनके हाथ से यानी कि वो और होते हैं कई चीजें एक वक्त तो वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं और एक वक्त वो कंगाल हो जाते हैं ऐसा ही मैंने देखा है। फिजिकल अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा रहता है और उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो हाँ और विनाश उसमें का बर्बाद भी हो हाँ सकते हो ये भी क्योंकि होता है राहु विनाश का थोड़ा। वो ये नेगेटिव क्वालिटी भी उभर कर ले आता है राहु। ओ, वो तो एक्सपेंशन है ना राहु वन टाइप ऑफ एक्सपेंशन केतु तो अंटर कर देता है। शुक्र केतु है तो फिर वो चीजें सो उसको वंचित रहने के थोड़ा सा बाहर हटता है वो उस चीजों से। केतु हम्म, उसको डिटैच करता है उसकी क्वालिटी एकदम को। वेनस पे तो मेरा हिसाब से देखिए आज का कलयुग में वेनस राहु मेरा हिसाब से उतना खराब नहीं है। थोड़ा सा अगर वो कंट्रोल करेगा ठीक ठाक है लेकिन वेनस के तो क्लोज कंजंक्शन में हो जाए ना 2-3 डिग्री तो मैरिज लाइफ बोलो उसका जो भोग वासना सब केतु कम कर देगा। मेरा हिसाब से मैंने देखा वेनस राहु ठीक ठीक ठाक आज का कलयुग में वो चालाक भी होता है वो कहीं से चला लेगा। वेनस केतु डिफरेंट हो जाएगा मेरा हिसाब से वेनस को सबसे डैमेज करेगा केतु। वेनस अगर सही वीक बात। साइन में है हाँ कोई फायर साइन में चला गया वेनस इस मान के चलिए वेनस 10 डिग्री कोई भी फायर साइन में चलिए ये तो 12 डिग्री 8 डिग्री ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है आप इंडिकेशन पकड़ के चलिए वो डिस्क्राइब होगा स्पेशली लड़के के लिए। लड़के के हेल्थ थोड़ा सा का जो ग्रामर कम हो जाएगा ये तो मेरा हिसाब से केतु सबसे
काम तो करता है शाम लड़के के चाट में कॉम्बस्टेड होना मेरा हिसाब से अच्छा नहीं है। लड़के के लिए फिर भी चल जाता है, लेकिन लड़की के लिए बिना एकदम क्लोज कन्वेंशन 2 डिग्री 4 डिग्री उसका ग्रामर बोलिए, फैमिली लाइफ बोलिए, वो मेन इंडिकेशन हो जाता है। किसी भी लड़की के चार्ट में वीनस सन से थोड़ा-सा पीछे, 1-2 डिग्री पीछे, 3 डिग्री पीछे, मेरा हिसाब से अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा हो सकता है इधर अगर वीनस एक्सेंट्रिक साइन में हो, तो थोड़ा उसको पावर मिलता है। आपको साइन देखना पड़ेगा। सन मतलब मान लीजिए इधर सन 12 डिग्री पीछे साइन में। वीनस के चलिए मैं 2 डिग्री पीछे लेता हूँ। कॉम्बस्टेड है लेकिन फिर भी वीनस को पावर मिलेगा क्योंकि वो अपना एक्सेंट्रिक साइन अदर मतलब खराब ही रिजल्ट देता है वीनस सन के थोड़ा-सा 2-3 डिग्री पीछे। लग्जरियस थोड़ा सा वैवाहिक सुख में कमी आती कम है। हो जाता है। हाँ, वो शायद पैसा कमा लेता है। हो सकता है कि बहुत हाँ। सारा पैसा लेकिन उसका भोग नहीं होता है। दूसरा उसका लड़का बोलिए वो कमाता रहेगा और वो उसका लड़का बोलिए, लड़की बोलिए वो भोग करेगा। दूसरा लोग करेगा। ये भी होने सही का बात चांसेस होता है। सही तब बात आपको देखना पड़ेगा अगर एक्सेल के साइन में हो तो ठीक है, चल जाएगा। अब उसका पार्ट मिलता है या आपका खुद का साइन में है और आप ले कौन जाके व्हाइट जिरकॉन दिया था, हुँ, उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिला उसको ठीक है। और बहुत झगड़े होते थे। तो हुँ, जिरकॉन देने के बाद उसने 2 साल के बाद मुझे बोला मुझे काफी अच्छा फायदा हुआ है, अब हुँ, हमारे झगड़े कम हो गए, काफी अच्छा ये ट्यूनिंग हो। हाँ, उसने ही बताया, मैंने पूछा नहीं उसको, हाँ। उसने ही बताया मुझको। डायमंड तो सबको बस की बात नहीं है। जर्कन, व्हाइट ओपाल मुश्किल है। दिल्ली डिनर के लिए ना ऑफ व्हाइट ड्रेसेस डायमंड आइडल भी देखना पड़ता है ना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हुँ, एस्ट्रोलॉजी का अल्टीमेटली तो वही तो क्लाइंट तो रेमेडीज़ में ही जाता है ना। उसको अल्टीमेटली बाकी कुछ नहीं, रेमेडी चाहिए हाँ, 2-4 बातें होने के बाद से रेमेडीज़ बातें। मैं तो बोलता हूँ भरत भाई पहले एस्ट्रोलॉजी को देख लो, थोड़ा पॉजिटिव, नेगेटिव सुन लो, उसके बाद तो रेमेडीज़ तो हाँ, देंगे ही। करेगा कि सही नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन रेमेडीज़ माँगते रहता है। उपाय चाहिए उन और इसलिए देख करके लाखों व्यूज़ और मिल जाता है। हाँ, राहु के लिए एक आध सही पीपल के पेड़ के साइड में ठोक के दबा दो, राहु आपका कंट्रोल में आ जाएगा और वही लोग देखता है। वो तो बारंबार है, रेमेडीज के बारंबार है लोग, और वो लाल किताब तो भयंकर है फिर, एक से एकदम एक लाल बढ़िया किताब, उपाय बाप रे! है लाल किताब कीजिए वो पानी में बहा दो, कुछ भी हो पानी में पानी शीशा बहा दो, लीड एक बार एक आदमी ने पोस्ट किया था कि मैंने लाल किताब से भेजी वो लीड बहा और बहुत बुरी तरह से उसको गाली पड़ा। अरे तुम एनवायरनमेंट को कर रहे हो, लीड जो ओ पानी सही में बहा दिया तो बहुत लोग वो पानी पीता है ना पहाड़ी एरिया में, हिल एरिया में ऐसा कोई बंदर था। बहुत दिन पहले एक बार पोस्ट किया था वो, उसको बहुत गाली मिला था। ये तो होता है सब खाने से रिलेटेड यानी खाने से रिलेटेड है। मैं लास्ट में बताऊंगा ठीक है ना अच्छा खाने से रिलेटेड है। देखो रेमेडीज तो एक्चुअली सर एक वीनस का, सर मुझे वीनस बोला गया था, वीनस का ये जेमस्टोन पहनो करके। मैंने वीनस का जेमस्टोन पहना, लेकिन मुझे वीनस में कुछ इतना अच्छा मिला पता नहीं। मैंने तकरीबन एक 8-9 महीना पहना, लेकिन उसके बाद मेरा पल्पिटेशन बढ़ गया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया एकदम सडनली। तो फिर मैंने वो निकाल के रखा। पता नहीं वो जेमस्टोन खराब था या क्या रीजन था, वो पता नहीं चला, लेकिन आठ क्या नौ महीने में जेमस्टोन क्या था? व्हाइट ओपेल था शायद। वाइट ओपल नहीं ओपल हाँ तो मैंने देखा था बहुत दिन हाँ पहले हाँ तो हाँ हाँ। उसके बाद से ही नहीं नहीं, उसके बाद नहीं, ये 2018 में दिया था मुझे। तो मैंने 2018 और 2019 में पहना था, और वो एक साल में मुझे इतना ज्यादा ये हुआ सडनली एकदम। कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं था उससे पहले, लेकिन सडनली मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मुझे हाँ इसका पल्पिटेशंस का तकलीफ होने लगा। तो फिर मैंने निकाल दिया, तो फिर ठीक है, फिर अभी उसके बाद तो हुआ नहीं है अभी तक। हाँ शायद कोई ये भी देखना चाहिए ना एक मीन में हेलो। है, पाइसिस में है। हाँ 10th हाउस में पाइसिस, मेरा मिथुन लग्न है। तो वो 12 का भी स्वामी हो गया ना, का भी स्वामी हो गया। हाँ वीनस 27 डिग्री पे रेवती में है। हाँ रेवती में होगा 27 में। मूड में मूल नक्षत्र में, 7th हाउस मूला नक्षत्र में है। में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है पता नहीं हो सकता है कोई कोई दशा कुछ गोचर खराब था शायद पता मानना नहीं, तो या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कोइंसिडेंटली हुआ हो, जेमस्टोन की वजह से नहीं हाँ हुआ हो। वो हाँ 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 वो बस मैंने दो ये चीजें जोड़ दी कि भाई
इसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसे हो सकता है। जेमस्टोन के बारे में सीखना चाहता हूँ। हम लोग जब क्लास में आगे जाएंगे, जब सब रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, तब बात करते हैं। मैंने एक्चुअली ज्यादा जेमस्टोन के बारे में सीखा नहीं हूँ। डिस्कशन अच्छा रहेगा। डिस्कशन अच्छा रहेगा। जब जब हम लोग एंड के टुवर्ड्स एंड जब रेमेडीज डिस्कस हाँ हाँ करेंगे, तब ये भी डिस्कस करेंगे फिर एक दिन। रेमेडीज हाँ हाँ पक्का। हाँ चले। अच्छा सही बात। विटल चीज होता है। एक साथ बैठ जाए तो बंदे का ना सिबिलिंग्स होने का चांसेस रहता है। आजकल एक बच्चा होता है, लेकिन जुपिटर मार्स ये आप टिप्स को याद रखिएगा। जुपिटर मार्स एक साथ रहने से ना उसका सिबिलिंग्स होने का चांसेस है। जुपिटर मार्स। मैक्सिमम केसेस में उसका सिबिलिंग्स भाई या बहन होने का चांसेस 80% रहता है। कोई भी घर में हो तो। कोई भी घर में ना जुपिटर तो एक से साइन हो जाता है। मिडिल में जुपिटर तो वीक साइन, एक से दुश्मन के घर। जुपिटर जो वीक हो गया ना एक्सेल साइन, ऑपोजिट हाँ साइड में चला जाता है ना वही का साइन, तो जुपिटर तो वीक। लेकिन उसके साथ मार्स बैठने से ना जुपिटर को पार मिलेगा डेफिनेटली। ये मार्स भी इधर खराब है दुश्मन के घर में, साथ में जुपिटर, दोनों का पावर मिलेगा। अच्छा। एग्जाम्पल देता हूँ, दोस्त के साथ कहीं घूमने गया था, आपको कोई रूम नहीं मिल रहा है, एक एकदम बुरा रूम मिला, लेकिन आपके साथ जो है आपका अपना कोई आदमी है, कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, तो आपका वो घर भी चल जाएगा। होटल छोटा सा कमरा, चलो ठीक है। तो जुपिटर मार्स को आप इधर ये मान सकते हैं। जुपिटर लेकिन मेरे ख्याल से तुला लगन में, कुछ लगन में जुपिटर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। लग्न में जुपिटर तो 6 का लॉर्ड होता है, तो जनरली थोड़ा सा वृषभ, नेगेटिव रिजल्ट देने का चांसेस है। सब लगन में। याद रखना रेट्रोगेट जुपिटर और भी डैमेज करेगा। तुला लग्न में रेट्रो जुपिटर और भी डैमेज करेगा। हाँ तुला लग्न, तुला लग्न, तीनों लग्नों को आप मेनली देखिएगा ना, इधर जुपिटर रेट्रोगेट। जुपिटर और मून का योग अच्छा बन जुपिटर मून भी जाता अच्छा है। जुपिटर मून है, गैजेकेसरी योग बन जाता है ना, कैपिटल को जुपिटर मून तो भी अच्छा उसके होता है, दोनों का ही पावर मिलता है। उसका माइंड ना, अभी वो बुरा हालत में है, उसका माइंड हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है जनरली, उतना खराब बंदा नहीं होता है जनरली। वो कर्क लगन में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। होता है एकदम फैंटास्टिक रिजल्ट। कैलकुलेटर में जुपिटर मून बैठ हाँ। गया तो फैंटास्टिक। जुपिटर की दृष्टि अच्छी होती है ना, जुपिटर काम एक कहाँ पे भी बैठ जाए किसी भी लगन में, लेकिन उसकी दृष्टि में पावर होती है, ग्रेट दृष्टि आपका करेगा एकदम सारा अमृत जो दृष्टि होती है। हमारे मोनिलिसिज्म मानता है जुपिटर का 5th और 9th एस्पेक्ट। 7th को पढ़ा थोड़ा उतना अच्छा नहीं बताया, 7th एस्पेक्ट डिपेंड करता है कौन सा हम्म साइन में पड़ता है, लेकिन 5th और 9th हम्म। एस्पेक्ट फेथफुल होता है। तो एस्पेक्ट के बारे में भी एक क्लास करेंगे अपन से, तो अपन एस्पेक्ट के बारे में। हाँ, हर ग्रह के अच्छा एस्पेक्ट, मार्स के, ठीक है, शनि मेरा के। नोट है ये जो आठ नेक्स्ट जो तीनों ग्रोह का थोड़ा हो जाएगा, उसके बाद दृष्टि का मेरा नोट्स है, मैं थोड़ा भेज देंगे, एक दिन डिस्कशन हो जाएगा। एंड नहीं। डिस्कशन और राहु ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा आने के खौफनाक होता है, बुरा होता है। सही है। अंग दुखा हो जाता है। मार्स राहु अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, पूरा ऑपोजिट। मार्स जुपिटर जितना अच्छा अंगारक है की। वो पूरा ऑपोजिट। मार्स राहु जनरली अच्छा नहीं होता है, बहुत मतलब एग्रेसिव होता है लियो साइन में, एरिस साइन में मार्स मिडिल का चलो। लेकिन मार्स इधर ना थोड़ा एक्सल्टेड, लेकिन जनरली मार्स इधर मैच्योर होता है, कंसीडर मैच्योर। दिखाता नहीं कि उसके अंदर क्या पावर है, दिखाता नहीं पहले, चुपचाप शनि की राशि है ना, दिखता है। हाँ शनि की राशि है, एकदम। इसलिए कंट्रोल में रहता है वो। सही बात है। मार्स और ये सैटर्न का पोजीशन मैंने कई लोगों की कुंडली में देखा है, बहुत बुरा, यानी कि अपोजिशन हो या युति हो, कंजंक्शन हो, हम्म, तो हम्म, बहुत बुरा रिजल्ट देता है। मार्स और सैटर्न कंजंक्शन मैंने देखा है, मैंने कंजंक्शन या कई लोगों की। हाँ, अपोजिट या इंडिसिप्लिन, युति, इंडिसिप्लिन बढ़ा यानी देता, कि उसके बहुत इंडिसिप्लिन बुरे बढ़ा देता। रिजल्ट, बहुत बुरे है। ये कोई शाप ही कहते हैं उसको एक प्रकार का, कई ज्योतिष कहते हैं कि वो शाप है, मार्स वेनस, सॉरी मार्स और सटन सैटर्न। वो खराब रिजल्ट करते हैं जिनमें लेकिन ऑपोजिट में हो। अगर पॉसिबली वो अगर मार्स और सैटर्न मकर राशि में हो तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ना मार्स सटन इधर कंट्रोल हो जाता है, अच्छा रिजल्ट दे सकता यानी कि मकर साइन में। है। मकर राशि में मार्स और सटन उतना खराब नहीं करता। सही बात। इसका 2-3 मकन होने का चांसेस रहता है, जिसका ना थोड़ा और भी है डिटेल्स में, लग्न डिग्री मार्च सेकंड डिग्री, लेकिन ये इंडिकेशन आप मान सकते हैं ना उसका ना, 2 हाउस 3 हाउस उसका होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा। ठीक लग्न मार्च सेकंड बैठ जाए तो
वो राज्य का एक्टिव होता है, कर्तव्य का मार्च रिषभ। ये दोनों देखिए एक साथ राज्य पंच महापुरुष जो है बनाते। दो राज्य का इधर होता है। अच्छा। एक इधर खराब हो गया था, लेकिन इधर खराब हो गया, सोचते यार कुंभ ये में तो ऐसा इधर खराब हो सकता है, सैटर्न मार्स, एक्वेरियस में खराब। इसको याद रखिएगा। मार्स इधर अच्छा। जितना कंट्रोल में रहता है, लेकिन इधर इधर खराब ही रिजल्ट देगा। मार्च का सर महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई रिलेशन है क्या? मुझे पीरियड्स प्रैक्टिकली कोई एक्सपीरियंस नहीं है मार्स सैटर्न नहीं। से। मार्च मार्च सिर्फ मार्च मार्च। तो मून को भी आपको देखना पड़ेगा, पीरियोडिक साइकिल ना, मून वेरी इंपॉर्टेंट। मून पीरियड हो तो चांसेस ज्यादा रहता है। उसके बाद आप मार्स ले सकते हैं, मार्स आठ का कारों का बोलता है, बहुत सारा ज्योतिष बोन मैरो हो सकता है, लेकिन मेरा हिसाब से मून वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड साइकिल के हाँ लिए। वो तो है सर, वो तो है। irregular सही बात। जो ठीक, अमेजिंग। तब नेक्स्ट क्लास कब